पिछले कुछ वीडियोस में हमने देखा था टी रेशियोज़ के बारे में। उस समय मैंने आपको दो रिलेशंस बताए थे कि साइन थीटा और कोसेक थीटा एक दूसरे का उल्टा होता है। सिमिलरली कॉस थीटा और सेक थीटा एक दूसरे का उल्टा होता है। एक और रिलेशन था जो मैं बताना भूल गया था और अभी ज़रूरत पड़ेगी हमें उसकी। जैसे मान लेते हैं साइन थीटा क्या होता है हमारा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, एंड कॉस थीटा क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो अगर मैंने साइन थीटा को डिवाइड कर दिया कॉस थीटा से तो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय बेस बाय हाइपोटेन्यूज। रेशनल नंबर के रूल्स जो होते हैं डिवीजन के, उसके हिसाब से ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में h से h कट जाएगा और ये हो जाएगा p बाई बी यानी परपेंडिकुलर बाई बेस। और यही क्या होता है हमारा tan थीटा। तो यहाँ से क्या पता चलता है हमें कि साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा जो होता है वो हमें tan थीटा देता है। ये एक रिलेशन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैं भूल गया था। इसको याद रखेंगे और आगे ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो देखते हैं हम लोग फिर टी रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। सबसे पहले 45 डिग्री की बात करते हैं, जहाँ हम लोग सारे रेशियोज का 45 डिग्री कितना होता है, जब थीटा 45 डिग्री हो तो क्या होगा वो देखेंगे। तो सबसे पहले हम 45 डिग्री की बात कर रहे हैं। तो एक ए बी सी मेरा राइट एंगल ट्रायंगल है, जो राइट एंगल एट बी है, बी पे मेरा राइट एंगल है। तो ये एंगल मैंने मान लिया कि 45, क्योंकि मुझे 45 निकालना है तो मैंने ये वाला एंगल 45 मान लिया। तो अगर ये 45 है तो इंटीरियर एंगल्स जो ट्रायंगल के अंदर का होता है 45 प्लस 45 90 और ये 90, तो टोटल 180 डिग्री होता है। तो ये 45 है तो ये भी 45 होगा, जिसके कारण ये दोनों साइड बराबर हो जाएगा। मान लेते हैं हम दोनों ए है, तो अगर ए बी बराबर बी सी बराबर ए है, तो अगर हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगाएं बाई पाइथागोरस, देखेंगे हम लोग कि हमें ए सी साइड मिल जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। यहाँ पे हम लोग को ए बी पता है कितना है, वो ए स्क्वायर हो गया, ये बी सी कितना है वो भी ए है, ए स्क्वायर हो गया, ये दोनों मिलकर 2a स्क्वायर हो गया। तो हम लोग अगर ए सी स्क्वायर देखें तो वो आ रहा है मेरा 2a स्क्वायर। तो ए सी की जो वैल्यू होगी वो होगी √2a प्लस माइनस के साथ। तो सिर्फ प्लस √2a लेंगे क्योंकि साइड है तो वो नेगेटिव नहीं हो सकता है। तो √2a मेरा ए सी का वैल्यू हो गया। ठीक है, अब हमें निकालना है कि ये तीनों साइड हमें पता चल गई, ये भी √2a है। अब मान लीजिए मुझे चाहिए साइन ऑफ 45, साइन ऑफ 45 डिग्री। तो क्या होगा, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है, ये वाला साइड है हमारा, तो इसके अपोजिट जो होगा वो क्या होगा, ए है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज का कितना है लेंथ, √2a। ए से ए कट गया और वो हो गया 1/√2। ठीक है, सिमिलरली मुझे क्या कॉस ऑफ 45 निकालना है, तो वो क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है मेरा, बीसी साइड जो कि ए है, और हाइपोटेन्यूज फिर से कितना है, √2a। तो ये से ये कट जाएगा, फिर ये 1/√2 हो गया। और हमें पता है कि tan 45 क्या होता है, साइन 45 और cos 45 को जब डिवाइड करते हैं तो वो tan 45 हो जाता है। तो यहाँ पे दोनों को डिवाइड करेंगे, दोनों तो सेम ही है, तो tan 45 क्या आ जाएगा, 1। अब हमें ये भी पता है कि cosec 45 क्या होता है, तो sin 45 का उल्टा होता है वो, तो 1/sin 45। sin 45 कितना आया है ना हमारा, वो आया 1/√2। तो ये क्या होगा, 1 डिवाइडेड बाई 1/√2 जो कि आ जाएगा √2। सिमिलरली sec 45 क्या होगा, 1/cos 45। cos 45 कितना आया हमारा, 1 डिवाइडेड बाई 1/√2, ये भी हो जाएगा √2। और लास्ट वाले रेशियो की बात कर ले अगर हम लोग cot 45, तो वो क्या हो जाएगा, वो होता है 1/tan 45। और tan 45 कितना है हमारा, 1 ही है, तो 1/1 क्या होगा, 1। तो ये होगा।